गाइस, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए हो कि ये वीडियो किस पे होने वाला है। ये वीडियो होने वाला है अपने स्टंट बाइक का, मतलब बाइक चेक वीडियो। इसमें मैं आपको अपनी बाइक के बारे में, अपने मतलब जो भी मैंने पार्ट्स लगा रखे हैं, कौन कौन से पार्ट्स मैंने लगा रखे हैं और कितने कितने रुपए का पार्ट्स लगा हुआ है, साइकिल का कॉस्ट कितना आया है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप एक बिगिनर हो, स्टंट राइडिंग शुरू कर रहे हो और आपको एक स्टंट बाइक बिल्ड करना है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और अभी तक का सबसे चीपेस्ट बिल्ड होने वाला होगा, जिसमें बोर्स फ्रेम लगा हुआ है। स्टार्ट करते हैं अपना फ्रेम से। जो मेरा फ्रेम लगा हुआ है ये है ऑरेंज कलर का बोर्स का सन 6.0। ये चेक करो बोर्स, और यहाँ पे लगा हुआ स्टिकर, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको अभी, क्योंकि यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है। फ्रेम तो बहुत ही बढ़िया है, लाइट वेट है। इस फ्रेम का बैलेंस बहुत ही बढ़िया है। स्टंट राइडिंग के लिए और डर्ट जम्पिंग के लिए ये फ्रेम स्पेशली बना हुआ है। यहाँ पे गैप देखो कितना कम है। अभी ये यहाँ पे गियर लगा हुआ है, इसलिए गैप यहाँ पे थोड़ा है। अगर इसका ये गियर हटा दिया जाए यहाँ से, तो इसको इसको रिम को हम और आगे कर सकते हैं इसके यहाँ पे। इसकी वजह से यहाँ पे गैप और कम हो जाएगा। का जो ये सीट पोस्ट का ये वाला ट्यूब है, ये है 13 इंचज़ का, जो कि मतलब काफ़ी डाउन है। और बाकी इस फ्रेम का तो क्या ही कहना भाई, बहुत ही मतलब एक सबसे बढ़िया फ्रेम है स्टंट राइडिंग के लिए। और इसका प्राइसिंग का बात करें तो ये मेरे को पड़ा है 15,000 रुपीज़ का। ये मैंने लिया था स्टे ट्यून्ड बाइक से, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा फोटो। और ये चेक करो गाइस, यहाँ पे क्या मैंने ये रस्सी उस्सी बांध रखा, कितना बेकार कर रहा है ये लुक। क्योंकि कल जब मैं कर रहा था बार राइड, तो मैं पीछे की तरफ गिरा था, और जिसकी वजह से जो मेरा ये हाथ था इस पे ऐसे आ गया था तार पे, और तार खिंच गया और यहाँ से जिप टाई टूट गया। तो फिर ऐसे तार बांध के काम चलाना पड़ रहा है अभी। ये अब आते हैं नेक्स्ट अपना ये फ्रंट कॉकपिट के ऊपर। यहाँ पे मेरा स्टेम लगा हुआ है, ये प्रोग्रेस कंपनी का, ये चेक कर सकते हो। इसका प्राइस है 600 रुपीज़, जो कि मैंने लिया था 2 साल पहले अमेज़ोन से। और ये सबसे बेसिक लेवल का स्टेम है। ये वाला स्टेम उतना अच्छा भी नहीं है। अगर आप बिगिनर और स्टंट राइडिंग शुरू कर रहे हो तो आप ये ले सकते हो। पर कई बार क्या होता है कि जब मेरी साइकिल गिरती है तो ये स्टेम जो यहाँ से टाइट रहता है पूरा, लेकिन तब भी ये हैंडल मुड़ जाता है, जो कि इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अंदर से ग्रिप उतना अच्छा है नहीं और ये स्टेम भी कोई उतना अच्छा है नहीं। अगर बिगिनर स्टंट राइडिंग आप शुरू करने वाले हो तो ले सकते हो। वैसा ये स्टेम को अवॉइड करना लेना। अभी बहुत सारा कंपनी का बढ़िया बढ़िया स्टेम मिल रहा है मार्केट में, वो भी सस्ते दाम में, जैसे कि वेग का हो गया, या बीटून का भी आता है एक, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, वो बहुत बढ़िया स्टेम है। और अब आते हैं अपने हैंडल पे। जो मेरा हैंडल लगा हुआ है ये है एल्यूमिनियम एलॉय का नहीं है, ये स्टील का हैंडल बार है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्टील और एल्यूमिनियम दोनों में क्वालिटी आता है। स्टील में भी आता है हैवी क्वालिटी और लो क्वालिटी भी आता है, और एल्यूमिनियम में भी लो क्वालिटी का मटेरियल भी आता है और हाई क्वालिटी का एलॉय भी आता है। तो ये वैसे कुछ स्टील का है, लेकिन ये हाई क्वालिटी का हैंडल बार है। ये मैंने लिया था, मतलब जो साइकिल में लगा हुआ आता है कंपनी की तरफ से पहले ही, तो मैंने उस साइकिल का निकलवा के लिया था। अगर आपको चाहिए ऐसा हैंडल तो लोकल शॉप पे जाओगे तो ऐसा मत बोलना कि मेरे को एक हैंडल चाहिए, वैसा बोलना। अब आपको बोलना होगा कि मुझे साइकिल के साथ का जो हैंडल आता है वो चाहिए मेरे को। अगर आपको सस्ते में चाहिए तो जो आप ऐसे हैंडल लोगे स्टील का खुला हुआ, तो वो आपको चीप सब बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन वो उतना अच्छा होता नहीं है। जो साइकिल के साथ का लगा हुआ आता है, किसी भी साइकिल का देख लेना, तो वही वाला लेना। मैंने भी ये ऐसे ही किया था। इस हैंडल को यूज़ करते हुए मुझे अभी 2 साल के आसपास हो गया, 2 साल से ऊपर ही हो गया है। जब मैंने ये स्टेम लिया था तभी मैंने ये हैंडल भी लिया था, दोनों चीज़ साथ में ही लिया था। बस ये अमेज़ोन से लिया था स्टेम, और ये लोकल शॉप से लिया था। और इसको मैंने यहाँ पे वेल्ड करके अंदर से यहाँ पे बड़ा किया हुआ है, लेकिन अभी इसका हालत बहुत ही ख़राब है। इस हैंडल का मेरे को प्राइस पड़ गया था ओनली 400 रुपीज़। 400 रुपये में ये मेरे को मिल गया था, और बाकी 50 रुपये ये इसका ये वेल्डिंग और कटिंग करवाने का जो था वो लग गया था। इसमें जो हेडसेट लगा हुआ है ये बोर्स का ही है, सील्ड बेरिंग वाला हेडसेट है। अब आते हैं अपना सस्पेंशन फॉक पे। जो मेरा सस्पेंशन लगा हुआ है ये है बिटवीन का, ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा बिटवीन का, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ये सस्पेंशन बिटवीन का है, और ये मैंने लिया था ओनली 3000 रुपीज़ का। 7 साल के आसपास हो गया इसको आराम से। जो कि इसमें अभी थोड़ा बहुत दिक्कत तो आ रहा है। इसका जो अंदर का स्प्रिंग है ये 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, 4 टुकड़ों में, लेकिन तब भी मैं इसको जुगाड़ करके चला रहा हूँ अभी। इसका यहाँ पे था ये सिस्टम वेट एडजस्टर वाला, तो ये टूट चुका था पूरा, तो उसका अब कोई मतलब यूज़ तो है नहीं, ऐसे ही बस सीधा बस काम चलाने वाला है। में लगा हुआ है मैकेनिकल डिस्क ब्रेक आगे पीछे दोनों।
फ्रंट में मेरा लीवर लगा हुआ है, ये प्लास्टिक का ये एलॉय है यहाँ पे इसका लीवर, तो इसका दाम है 60 रुपीज़। और जो इस तरफ लगा हुआ है लीवर, इसका दाम भी 60 रुपीज़ है। जो मेरा ये वायर लगा हुआ है, ये पूरा एक पेयर फ्रंट और रियर का, ये था 100 रुपये के आसपास, और ये गियर का वायर था 40 रुपये के आसपास। ये शिफ्टर लगा हुआ है मेरा 7 स्पीड का नॉर्मल जो आता है, इसका लीवर टूट गया था यहाँ से, तो इसको मैंने ऐसे इसको ऊपर के ऊपर एक करके लगा दिया हुआ है। ये शिफ्टर 7 स्पीड का है, और इस शिफ्टर का दाम नहीं पता मेरे को, बहुत ही पुराना शिफ्टर है। इसका ऊपर का सब टूट चुका है, बस काम चल रहा है इससे भी। ये ग्रिप्स मेरा लगा हुआ है, ये है मतलब लोकल ग्रिप है, जो बच्चों की साइकिल में, छोटे बच्चों की साइकिल में जो यूज़ किया जाता है, ये वो वाला ग्रिप है। इसका मतलब जो हैंडलिंग, जो इसको पकड़ने में फील है, तो बहुत बढ़िया है। इसका दाम है ओनली 30 रुपये, जो कि पूरा ख़राब हो चुका है। यहाँ से देख सकते हो पूरा इसका हालत वालत सब ख़राब है, उधर से भी ऐसा ही है। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट टायर पर। जो फ्रंट टायर लगा हुआ है डाल्सन का एंडीरो ग्रिप टायर है ये, जो कि बहुत ही बढ़िया टायर है। स्टंट राइडिंग हो, चाहे ऑफ रोडिंग हो, चाहे रोड पे चलाना हो, सब में ये बेस्ट काम करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा ग्रिप वाला जो आता है टायर, उसमें आप स्टंट राइडिंग नहीं कर पाओगे सही से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी मतलब ऐसे टायर में कर सकते हो इजीली स्टंट्स आराम से। बस ये फ़र्क रहता है कि थोड़ा आपको सीखने में टाइम लग सकता है, लेकिन सीख जाओगे ज़रूर, ये तो गारंटी है। मोटा मोटी इसका दाम जो मेरे हिसाब से होगा, वो होगा 500 रुपये के आसपास एक, जो कि टायर बहुत ही बढ़िया है ये टायर। अब आते हैं अपने रिम पे। जो मेरा रिम है, ये नॉर्मल जो लोकल रिम आता है 400 रुपये वाला, वो रिम है। मजबूती में तो कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा पतला रहता है, इसके वजह से टायर जो है ये कम वो एक्सपेंड होता है। जो टायर होगा वो गोल गोल हो जाता है, पूरा एक्सपेंड नहीं हो पाता अच्छे से, बस ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इस रिम में भी कोई कमी नहीं है। तो ये स्पोक्स लगा हुआ है इसमें, ये 5 रुपीज़ पर पीस वाला स्पोक है। 2 साल हो गया मेरे को इसको रिम को बुनवाए हुए, लेकिन आज तक ये इसमें से एक भी तिल्ली नहीं टूटा, एक भी तिल्ली। बस रिम टाल हुआ है, टेढ़ा हुआ है, लेकिन टूटा नहीं आज तक एक भी तिल्ली। और अगर आप भी रिम बनवाओगे तो अच्छे से रिम को बुनवाना, ताकि लंबे समय तक टिके, तिल्ली विल्ली सब टूटे ना, जाल ढीला ना हो जल्दी। अब आते हैं अपने फ्रंट हब पे। जो मेरा फ्रंट हब लगा हुआ है, ये है लोहे का, देख सकते हो, और इसका प्राइस है ओनली 150 रुपये, सिर्फ 150 रुपये इसका प्राइस है। और लोहे का है तो थोड़ा हैवी है, और बड़ी जल्दी रस्ट पकड़ता है, तो इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऑयल लीकिंग, WD-40 ग्रीसिंग, ये सब करना पड़ता है बड़ी जल्दी। और ये बॉल बेरिंग वाला हब है, तो इसमें ग्रीसिंग सब करना पड़ता है टाइम टू टाइम। और इसका जो रोलिंग है उतना अच्छा है नहीं, हब का बनावट उतना अच्छा है नहीं। लगा हुआ है आगे बचाने के लिए सस्पेंशन को और साइकिल को, फ्रेम को। तो ये है ओनली 50 रुपये का पेयर है, मतलब कि ये इधर वाला लेफ्ट दोनों 50 रुपये का पेयर है। बाकी फ्रंट में जो मेरा ये रोटर लगा हुआ है, ये 160 mm का रोटर है, और उतना अच्छा कोई खास इसका परफॉर्मेंस है नहीं, क्योंकि मेरा फ्रंट ब्रेक बिल्कुल काम ही नहीं करता है, मैकेनिकल है इसलिए। और 160 mm का रोटर, इसमें कोई पावर भी बिल्कुल पावर देता नहीं है। आप ट्राई करना कि 180 mm का रोटर लगाना, और अगर 160 mm लगा भी रहे तो हाइड्रोलिक पे यूज़ करना, वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैकेनिकल में तो बिल्कुल पावर देता ही नहीं है। रोटर का इसका प्राइस है ओनली 150 रुपये। यहाँ पे जो मेरा कैलिपर लगा हुआ है, ये है बोलिट्स कंपनी का, जो कि मैंने अपना ही शॉप से लिया था। इसका दाम मेरे को नहीं पता है, ये शायद ऑनलाइन चेक करोगे तो 250 रुपये का या 500 रुपये का आपको पूरा पेयर मिल जाएगा। ये फ्रंट का और रियर का दोनों कैलिपर आपको पेयर में मिल जाएगा। कि ऐसा कुछ पार्ट्स लगा हुआ है फ्रंट में। अब आते हैं रियर की साइड पे। सबसे पहले बात करते हैं अपना सीट से। जो मैंने सीट लगा हुआ है, ये फंकर कंपनी का सीट, जो कि बहुत ही गद्देदार है और बहुत सॉफ्ट है। बाकी ये सीट बहुत ही बढ़िया है। इसको मैंने यहाँ से वेल्डिंग कर रखा है इस जगह से, ताकि ये टेढ़ा वेढ़ा ना हो, पर तब भी ये टेढ़ा हो ही गया। और इसका प्राइस जो मेरे को पड़ गया था, ये है 250 रुपये का सीट है, फंकर कंपनी का है, फंकर बाइक्स। बाकी इस पर मैंने ग्रिप लगाया हुआ है, ये ऐसा ब्लू कलर का, ताकि व्हीली करने के समय या कोई भी सर्कल व्हीली करने के समय या और कोई ट्रिक करने के समय, जो भी सीट पे हम बैठ के हम करते हैं, तो उसमें मेरे को बढ़िया ग्रिप मिले। ग्रिप का प्राइस है ओनली 50 रुपीज़। आते हैं मेरा सीट पोस्ट पे। जो मेरा सीट पोस्ट लगा हुआ है, ये है सॉलिडर कंपनी का, जैसे कि ये देख पा रहे होगे। और ये सिंगल बोल्ट वाला है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, सिंगल बोल्ट वाला इसमें स्क्रू सीट पोस्ट है ये। बाकी ये वाला सीट पोस्ट है बहुत ही बेकार। ये वाला सीट ऐसा जो सीट पोस्ट आता है सिंगल बोल्ट वाला, जो यहाँ पे सिंगल बोल्ट लगा हुआ रहता है ऐसा खाली, ये वाला मत लेना गाइस। अगर आप इसको स्टंट राइडिंग करना है तो ये वाला मत लेना। नॉर्मल राइडिंग करना है तो ले सकते हो, पर ऐसा वाला मत लेना। एक दूसरा भी आता है जिसमें 2 बोल्ट होता है यहाँ पे आगे,
आगे में और पीछे में 2 बोल्ट रहता है। स्क्रीन पे आपको फ़ोटो आ रहा होगा, वैसा वाला ही लेना, वो जल्दी ख़राब होता नहीं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आता है, कई बार अगर आप क्रैश करोगे तो क्या होता है कि सीट यहाँ से, जो यहाँ पे जॉइंट रहता है इसका इस जगह से, तो यहाँ से जो इसका अंदर का जॉइंट है वो ख़राब हो जाता है बड़ी जल्दी, और सीट ना मुड़ना शुरू होता है अपने आप ही। मतलब जो नीचे का पाइप है ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन जो ऊपर का सीट है यहाँ से जॉइंट से ये लेफ्ट या राइट में मुड़ जाएगा किधर भी, अगर आप साइकिल से क्रैश करोगे तो। इस सीट पोस्ट का प्राइस है ओनली 600 रुपये, जो कि मैंने लिया था एक कोलकाता के एक लोकल स्टोर से, और शॉप का नाम है ए मुलिक एंड सन्स। जो कि भाई ने सीट पोस्ट तो सही से बढ़िया भेजा था, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत बेकार निकला। अब आते हैं अपना गियर सिस्टम पे। जो मेरा यहाँ पे ये राइट साइड का जो ये क्रैंक लगा हुआ है, ये सबसे बेसिक लेवल का जो लोकल किसी कहीं पे भी आपको मिल जाएगा ये वाला। इसको मैंने 3 स्पीड से काट के कन्वर्ट करके किया हुआ है 2 स्पीड में। इसका ये वाला जो टीथ जिसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, ये 34 टीथ का है। आपको सबसे सस्ते में चाहिए तो ले सकते हो, ये वाला सबसे बेस्ट रहता है और बढ़िया काम करता है। इसमें ऐसा कुछ दिक्कत आता नहीं है चेन में उतरने का, और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। इसका प्राइस है ओनली 250 रुपीज़। बहुत लोग ऑनलाइन में बहुत दामी दामी करके उसको बेच रहा है, लेकिन इतना महंगा ये नहीं है, ओनली 250 रुपये का है। आप ट्राई करना कि ये सब पार्ट्स जो लोकल पार्ट्स है, या आप लोकल साइकिल स्टोर से, अपने पास के कोई स्टोर साइकिल स्टोर है वहाँ से लो, आपको सस्ता पड़ेगा और आप क्वालिटी भी देख पाओगे कैसा क्वालिटी है। और बाकी जो मेरा लेफ़्ट साइड का क्रैंक आर्म लगा हुआ है ये लोहे का है, थोड़ा हैवी है, लेकिन इसका प्राइस नहीं पता है मेरे को। इसका बस एक ही डिसएडवांटेज है कि ये थोड़ा हैवी है बस, और कोई इसका दिक्कत है नहीं, सही चल रहा है अभी तक। और इसका प्राइस नहीं पता है मेरे को, क्योंकि ये मैंने लिया था कहीं से, रखा हुआ था एक जगह पे, वहीं से ले लिया था ऐसे ही। और जो मेरा पेडल्स लगा हुआ है ये है प्लास्टिक का लोकल पेडल्स है, जो कि कोई पता नहीं है कब टूट जाए स्टंट करते समय, लेकिन ये सही चल रहा है अभी तक। इस साइड जो मेरा पेडल लगा हुआ है ये है बिटवीन की तरफ से आने वाला पेडल है ये, जो कि ये एक नायलॉन पेडल है। ये जल्दी टूटता नहीं, लेकिन घिस घिस के ख़राब होता रहता है धीरे धीरे। और बिटवीन का ये वाला पेडल्स गाइस बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसकी इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है। इसका बस एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका चौड़ाई बहुत ही कम है, पर में कम ग्रिप देता है, और बैलेंस भी इसका उतना अच्छा रहता है नहीं स्टंट राइडिंग में। पेडल्स का प्राइस नहीं पता मेरे को, क्योंकि ये बहुत पता नहीं कब का लगाया हुआ है, इसका प्राइस नहीं पता मेरे को। अब आते हैं मेरा चेन पे। जो मेरा चेन लगा हुआ है ये वीवो कंपनी का लोकल चेन है। इससे पहले भी मैंने ये वाला चेन लगा रखा था, जो कि मेरा मतलब 2 साल तक चला आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आया, टूटा नहीं एक बार भी। और अगर आपका भी मतलब बजट कम है तो ऐसा वाला ये चेन ले सकते हो, लोकल चेन है। ये सिर्फ 150 रुपये का चेन आता है, कहीं कहीं आपको 100 रुपये का भी मिल जाएगा आराम से, तो ले सकते हो। ये मैंने एक लोकल साइकिल शॉप से लिया था। यहाँ पे जो मेरा फ्री व्हील लगा हुआ है शिमानो का, मॉडल नंबर नहीं पता। बाकी जो इसका प्राइस है ये 900 रुपये के आसपास इसका प्राइस पड़ गया था मेरे को अमेज़ोन से। ये मैंने लिया था शिमानो का, एकदम ओरिजिनल वाला है ये, तो बहुत ही बढ़िया फ्री व्हील है, आप ले सकते हो इसको आराम से। अगर आपको फ्री व्हील सिस्टम लगाना है तो ले सकते हो बड़े इजीली, बहुत बढ़िया चलता है ये भी, इसमें कोई भी चेन स्लिप का प्रॉब्लम नहीं आता है। बाकी जो मेरा यहाँ पे डिलीवरी लगा हुआ ये है शिमानो का लोकल है, ओरिजिनल वाला नहीं है। और बाकी परफॉर्मेंस इसका बहुत ही बढ़िया है, काम चला हुआ है मतलब। और इसका जो ये स्प्रिंग ये टाइट भी काफ़ी है, तो चेन को जल्दी यहाँ से गिरने नहीं देता है। कोई भी जंप वम्प हो तो चेन उतना हिलता नहीं है। बाकी इसका जो प्राइस है ये सिर्फ 300 रुपये है। शिमानो का ओरिजिनल जो स्टार्टिंग ही होता है 800 900 1000 रुपये से, लेकिन ये सिर्फ लोकल वाला है। बाकी अगर आपको ऐसा लगाना है सस्ते में तो ले सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत खास उसमें आता नहीं है। बाकी इसका परफॉर्मेंस सेम वैसे ही रहता है, बस क्वालिटी का फ़र्क रहता है। इसमें यहाँ पे ये लोहा का रहता है, क्वालिटी ख़राब रहता है, स्प्रिंग का क्वालिटी ख़राब रहता है, लेकिन जो शिमानो को लोगे तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का आएगा। जो इसका जॉकी व्हील जो हिलता कैसा है ऐसा, लेकिन शिमानो का इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता है, बस क्वालिटी का फ़र्क है, लेकिन बस परफॉर्मेंस बहुत दोनों का सिमिलर ही है। और एक और मेन चीज़ जो रह ही गया, जो इसमें मेरा बीबी सेट लगा हुआ है बॉटम ब्रैकेट। तो जो बोर्ड्स फ्रेम आता है इसमें लगता है 74 mm का बीबी सेट बॉटम ब्रैकेट, लेकिन इसमें मैंने लगा रखा है 68 mm का जो स्टैंडर्ड रहता है। जो किसी भी साइकिल में आपको देखोगे तो वैसा ही वही 68 mm का ही मिलेगा, लेकिन इसमें 74 mm का लगता है, लेकिन इसमें मैंने लगा रखा है 68 mm का ही, जो कि सही चल रहा है, कोई ऐसा दिक्कत है नहीं। बाकी सबसे चीप में अगर आपको लगाना है सबसे सस्ते में तो लगा सकते हो 68 mm का कोई सा भी लोकल कैनली का लगा सकते हो। जो इसमें लगा हुआ ये कैनली का ही है। और कैनली का जो अभी बहुत लोग है कि जो ऑनलाइन में बहुत ही महंगा करके बेच रहे हैं दाम,
तो लेकिन कैनली का जो बॉटम ब्रैकेट उतना महंगा आता नहीं है। जो मैंने लगाया कैनली का ये सिर्फ 250 रुपये का है। ये भी मैंने लोकल साइकिल शॉप से लिया था। ये स्क्वायर टेपर्ड वाला है। और स्क्वायर टेपर्ड वाला अगर आप लगाने वाले हो तो बस एक बात का ध्यान रखना कि जो क्रैंक आप लगाओगे इस साइड में, तो यहाँ ये फ्रेम से टच ना हो। ऐसा जैसे यहाँ पे देख पा रहे होगे। पहले वाला जो मैंने बॉटम ब्रैकेट इसमें लगाया था पुराना, तो उसमें दिक्कत आ रहा था कि क्रैंक लगाने पे यहाँ पे टच हो रहा था। उसके बाद मैंने बॉटम ब्रैकेट और क्रैंक दोनों ही चेंज कर दिया। इसकी वजह से ये जिसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और अभी यहाँ पे टच नहीं आता बिल्कुल भी। देख पा रहे होगे यहाँ पे अब काफ़ी गैप है। यहाँ पे मैंने एक कस्टम मेड चेन स्टे लगा रखा है, जो कि फ्रेम को चेन के ऐसे जब ये चेन जंप होता है तो फ्रेम पे स्क्रैच ना आए उससे प्रोटेक्ट करता है। बाकी ये एक ट्यूब का बना हुआ है, मतलब ट्यूब ही है। इसको मैंने काट के गोल गोल लपेट के इस पर यहाँ पे स्टार्टिंग में और एंड में जिप टाई मार दिया है, ताकि इसको एकदम सेट हो जाए अच्छे से। इसका डीरेलर हैंगर जो लगा हुआ है ये है बोस की तरफ से आता है, इसका प्राइस तो नहीं पता। और जो मेरा पैक्स लगा हुआ ये एल्यूमिनियम का पैक्स है, जो कि स्टंट राइडिंग के लिए यूज़ किया जाता है मेनली। ये पैक्स बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आपको लेना है तो ऐसा वाला ही पैक्स लेना। ये मेरा ब्लू कलर में मैंने लिया है, जो कि मेरे साइकिल के साथ मैच कर रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे भी सीट पे भी ब्लू कलर है, यहाँ पे भी ब्लू कलर है। इस साइड भी मेरा सेम पैक लगा हुआ है। इसका भी अंदर से पेज जो यहाँ पे कटा हुआ था, तो इसको भी मैंने सेम इसी की तरह अंदर से बोल्ट करके और फिर कसा हुआ है। पीछे में जो मेरा टायर लगा हुआ है राल्सन का, ये भी सेम टायर जो फ्रंट में लगा हुआ था राल्सन का एंड्योरो ग्रिप टायर। ग्रिप देख पा रहे हो गाइस कैसा ग्रिप है इसका, बहुत ही बढ़िया मतलब ग्रिप है इस पर, और काफ़ी टायर चौड़ा भी है। इसका प्राइस वैसे 500 रुपये के आसपास रहा होगा, और इसका परफॉर्मेंस तो बहुत ही बढ़िया है ही। इसमें आप लीन कर सकते हो इजीली, आराम से स्टंट्स भी कर सकते हो, ऑफ रोडिंग रोड पर चलाना सब कुछ कर सकते हो। आते हैं फिर अपने रिम पे। रिम मेरा वही सेम लगा हुआ है जो फ्रंट में और रियर में, दोनों सेम रिम लगा हुआ है। ये रिम वही 400 रुपये वाला रिम है, सबसे चीपेस्ट में इसको लगा सकते हो, बड़े आराम से अच्छा परफॉर्म करता है ये वाला रिम भी। बस चौड़ा कम रहेगा, बाकी वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पीछे जो मेरा स्पोक्स लगा हुआ है 5 रुपीज़ पर पीस वाला स्पोक है, बस कलर का फ़र्क है। सामने ब्लैक वाला लगा हुआ है और पीछे ये सिल्वर लगा हुआ है, बाकी दोनों क्वालिटी सेम ही है। पीछे मेरा जो हब लगा हुआ है ये है फ्री व्हील सिस्टम वाला हब है, लोहे का हब है, बहुत ही मतलब हैवी है। इस हब का उतना मतलब ख़ास बनावट है नहीं। अगर आप इसमें कोई भी रोटर लगाओगे तो रोटर को टेढ़ा कर देता है, क्योंकि इसका हब का बनावट जो सही नहीं है, इसलिए। ये हब भी 150 रुपये के आसपास का ही था उस समय जब मैंने लिया था। इसमें एक मेजर दिक्कत है कि इसमें जंग पकड़ता है बड़ी जल्दी, और इसको मेंटेन करना पड़ता है, टाइम टू टाइम ग्रीसिंग करना पड़ता है अंदर से, क्योंकि ये बॉल बेयरिंग वाला हब है। तो अब आते हैं मेरा रियर ब्रेक्स पे। जो मेरा कैलिपर लगा हुआ है ये है पुरुक कंपनी का, और जो मेरा एडाप्टर लगा हुआ है ये 180 का नहीं है, ये 160 के आसपास का ही है। इसको मैंने जुगाड़ करके यहाँ पे स्पेसर लगा के और फिर लगाया हुआ है। बाकी जो मेरा ये रोटर लगा हुआ है ये 180 एम का रोटर है, ये है स्काई राइडर का, देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये 180 भी लिखा हुआ है। और अगर आप हाइड्रोलिक को नहीं लगा पा रहे हो, आपके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 180 या 203 का रोटर पीछे लगा लो और फ्रंट में भी 180 लगा लो। गाइस क्या ही पावर देता है ये, बहुत ही बढ़िया पावर देता है। मतलब मैंने हाइड्रोलिक वाला साइकिल भी चलाया था और ये भी चलाया था, मेरे को उतना कुछ फ़र्क लगा नहीं दोनों में, दोनों सिमिलर ही लग रहे थे। बस इसमें दिक्कत क्या रहता है कि ये ब्रेक ज़्यादा पावर देने पे अटक जाता है कई बार, लेकिन हाइड्रोलिक बहुत ही स्मूथ रहता है। बाकी जिसको स्टंट्स करना होगा वो तो किसी भी ब्रेक में कर लेगा स्टंट्स। और जो ये मेरा रोटर का है प्राइस ये मेरे को नहीं पता है, क्योंकि ये मैंने अपने दोस्त से लिया था। वैसा ये जो आता है रोटर ऐसा वाला ये 400 रुपये के आसपास का आता है, और ये कैलिपर है वही 250 रुपये के आसपास का पुरुक कंपनी का। और एक और मेन चीज़ रह गया है जो है हमारा सीट क्लैंप। जो मेरा सीट क्लैंप लगा हुआ है ये बोर्स की तरफ से आता है, जो कि इसमें लगा हुआ है, इसका प्राइस नहीं पता है मेरे को। बाकी पूरे जो साइकिल में मेरा सामान सब लगा हुआ है ये सब मैंने बता दिया है आपको, सारे पार्ट्स के बारे में और प्राइस के बारे में मैंने बता दिया हुआ है आपको। और अगर आपको मतलब जानना है कितने रुपए का ये पड़ा है तो कैलकुलेट कर लेना, और मेरे को भी कमेंट्स में बताना कि कितने रुपए का पूरा जो मैंने बताया आपको पैसा कितने रुपए का बना पूरा साइकिल। बाकी यही था एक चीपेस्ट स्टंट बाइक आप कैसे बिल्ड कर सकते हो उसका वीडियो। इस आपको आइडिया हो गया होगा कि आपको कौन कौन सा पार्ट्स लगाना चाहिए अपने नीड के हिसाब से। तो ये वीडियो यहीं तक था, और इस वाली वीडियो को एंड करते हैं। और बाकी सब सारा मैंने आपको बताया दिया अपने साइकिल के बारे में कि आपको कैसे कैसे कौन से पार्ट्स लगाना होगा। बाकी इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और से दूसरे नए वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।